हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम हिप जॉइंट बायोमैकेनिक्स पे जो क्वेश्चन हमने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था उसका सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे है कि अ पर्सन विद बॉडी वेट ऑफ 810 न्यूटन्स इज स्टैंडिंग विथ अ यूनिलैटरल स्टैंस ऑन द राइट हिप जॉइंट। ओके, लास्ट क्वेश्चन जब हमने देखा था, लास्ट क्वेश्चन में पर्सन एक केन पे वेट बेयर कर रहा था, मतलब पर्सन ने केन होल्ड किया हुआ था ऑन कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ द पैथोलॉजिकल हिप जॉइंट। मतलब कि जो पैथोलॉजिकल हिप जॉइंट है जिसपे पर्सन ने वेट बेयर किया था उसके कॉन्ट्रालेटरल साइड पे पर्सन ने केन को होल्ड किया हुआ था लास्ट क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने किया था। इस क्वेश्चन में क्या है कि पर्सन यूनिलैटरल स्टांस में है, मतलब कि जो पैथोलॉजिकल हिप जॉइंट है उसके ऊपर पर्सन वेट बेयर कर रहा है और जो दूसरा हिप जॉइंट है वो नॉन वेट बेयरिंग फेज में है। ठीक है, तो उसके ऊपर वेट बेयर नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे ओके, इतना हमने समझ लिया। नाउ इफ द मूवमेंट आर्म ऑफ हिप एबडक्शन और एडक्शन इज 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आता है बात आती है हिप एबडक्शन एडक्शन। तो यहाँ पे हम ये चीज समझ रहे हैं जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि अगर पर्सन राइट हिप जॉइंट के ऊपर वेट बेयर कर रहा है एंड लेफ्ट हिप जॉइंट नॉन वेट बेयरिंग में है, तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड का जो पेल्विस है इसको कोई स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, सिर्फ राइट हिप जॉइंट का जो पेल्विस है, मतलब राइट साइड का जो पेल्विस है सिर्फ उसको सपोर्ट कर रहा है हमारा जो राइट साइड का लेग है जो कि वेट बेयर कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड्स काम कर रही है, डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, उसकी वजह से लेफ्ट साइड का पेल्विस, मतलब इस साइड का जो पेल्विस है ये डाउनवर्ड आ जाना चाहिए था, है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि पेल्विस ड्रॉप हो जाना चाहिए था लेफ्ट साइड पे जहां पे पर्सन नॉन वेट बेयरिंग में है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इस साइड पे, राइट हिप साइड पे हिप एबडक्टर्स है, मतलब राइट हिप साइड के हिप एबडक्टर्स है जिन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है पेल्विस को। मतलब कि ये हमारा पेल्विस है, ये पेल्विस अगर यहाँ पे स्टेबल नहीं है, मतलब कि यहाँ पे वेट बेयरिंग नहीं हो रही है, नॉन वेट बेयरिंग स्टेट में है यहाँ पे, तो ये पेल्विस ऐसे ड्रॉप कर जाना चाहिए था राइट साइड से ग्रेविटी की वजह से। लेकिन ये ड्रॉप नहीं हो रहा है क्योंकि जो हिप एबडक्टर्स है, अगर ये ड्रॉप ऐसे होता, लेकिन हिप एबडक्टर्स प्रेजेंट है अराउंड द राइट हिप जॉइंट जिन्होंने होल्ड करके रखा है इस पेल्विस को और इसको नॉर्मल, अपने नॉर्मल पोजीशन में होल्ड करके रख रहे हैं। ठीक है, अगर ये हिप एबडक्टर्स काम नहीं कर रहे होते तो ये पेल्विस ड्रॉप कर गया होता नॉन वेट बेयरिंग फेज में। ठीक है, अगर लेफ्ट लेग पे नॉन वेट बेयरिंग हो रहा, अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पेल्विस है वो लेफ्ट साइड से ड्रॉप नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि राइट साइड का जो हिप एबडक्टर्स है इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है पेल्विस को न्यूट्रल पोजीशन में। ओके, तो अब यहाँ पे एक चीज और आती है, हम बात करते हैं हिप एबडक्शन एंड एडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे हम ऐसे देख लेते हैं कि मान लो ये हमारा राइट फीमर है। ठीक है, ये राइट फीमर है और इसके ऊपर हमारा ये पेल्विस प्रेजेंट है, ये पेल्विस है, मतलब ये हमारा पेल्विस है और ये राइट फीमर है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारा राइट हिप जॉइंट है, ये राइट हिप जॉइंट है, राइट फीमर है और ये पेल्विस है हमारा। ठीक है, अगर हम इस फीमर को टुवर्ड्स द पेल्विस लेकर आए, मतलब फीमर को हम टुवर्ड्स द पेल्विस लेकर आ रहे हैं, तो इसको हम एडक्शन टॉर्क बोलेंगे, है ना, एडक्शन मूवमेंट बोलेंगे। एंड अगर इस फीमर को हम अवे फ्रॉम द पेल्विस लेकर जा रहे हैं तो उसको हम एबडक्शन बोलेंगे। सेम चीज यहां पे होगी ना कि मान लो अगर ये लेग है या फिर ये फीमर है, अगर ये अवे फ्रॉम द पेल्विस जा रहा होता, अवे फ्रॉम द पेल्विस जा रहा होता तो उसको हम एबडक्शन बोलते हैं। ठीक है, एबडक्शन मूवमेंट या एबडक्शन टॉर्क। और अगर ये फीमर टुवर्ड्स द पेल्विस, पेल्विस है, टुवर्ड्स द पेल्विस आ रहा है फीमर, तो उसको हम एडक्शन टॉर्क बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा अगर ये लेग नॉन वेट बेयरिंग में होता। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि ये लेग वेट बेयरिंग में है, इसका मतलब कि लेग तो कहीं मूव नहीं करेगी, तो पेल्विस को मूव करना चाहिए, है ना। तो पेल्विस अगर मतलब पेल्विस अगर टुवर्ड्स द फीमर आए, मतलब कि अगर लेफ्ट साइड से पेल्विस ड्रॉप कर जाता है, मान लो अगर ये पेल्विस लेफ्ट साइड से ड्रॉप कर जाता और लेफ्ट साइड से ड्रॉप करके टुवर्ड्स द फीमर आता, तो उसको भी हम एडक्शन टॉर्क ही बोलेंगे ना। मान लो फीमर पेल्विस के पास आ रहा है या पेल्विस फीमर के पास आ रहा है। ठीक है, दोनों केस में जो स्ट्रक्चर्स है ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं ना, तो उसको हम एडक्शन टॉर्क बोलेंगे, एडक्ट हो रहे हैं। एंड अगर ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो उसको हम एबडक्शन टॉर्क बोलेंगे, है ना। तो चाहे नॉन वेट बेयरिंग में राइट लेग या कोई भी लेग है वो अवे फ्रॉम द पेल्विस जा रहा हो, या फिर वेट बेयरिंग में अगर ये फीमर स्टैटिक है, ठीक है, स्टेबल है, तो उस केस में पेल्विस
लिफ्ट हो रहा है अगर, तो उसको भी हम एबडक्शन टॉर्क बोलेंगे, ठीक है। और ये एबडक्शन या एडक्शन टॉर्क किसके अराउंड हो रहा है, हमारा राइट हिप जॉइंट के अराउंड, ओके। तो यहां पे क्वेश्चन में बताया हुआ है कि इफ द मूवमेंट आर्म ऑफ द हिप एबडक्शन और एडक्शन, मतलब हिप का एबडक्शन एडक्शन का मूवमेंट आर्म इज 10 सेंटीमीटर और 0.1 मीटर, मतलब कि मूवमेंट तो अराउंड द राइट हिप जॉइंट होगा ना, तो फ्रॉम द राइट हिप जॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पेल्विस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा या फिर जो मूवमेंट आर्म है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है या 0.1 मीटर है। एंड द मूवमेंट आर्म ऑफ द हिप एबडक्टर, जो हमने पहले हिप एबडक्टर मसल की बात करी थी, जो यहाँ पर रेड से शो किया हुआ है, हिप एबडक्टर मसल का जो मूवमेंट आर्म है, मतलब कि मसल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट हिप जॉइंट, जो डिस्टेंस है वो है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर या 0.05 मीटर, ठीक है। तो मतलब कि हिप एबडक्टर मसल जो कि एबडक्शन टॉर्क दे रहा है राइट हिप जॉइंट पे, है ना। यहाँ पे हिप एबडक्टर मसल है, ये ड्रॉप कर जाता नॉन वेट बेरिंग में, लेकिन यहाँ पे हिप एबडक्टर मसल ने इसको होल्ड करके रखा एंड एबडक्शन टॉर्क दिया, है ना। तो यहाँ पे हिप जो राइट हिप एबडक्टर है उसका मूवमेंट आर्म दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और 0.05 मीटर, और जो हमारा पेल्विस है और जो राइट हिप जॉइंट है इसका जो मूवमेंट आर्म है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और 0.1 मीटर। अब क्वेश्चन में है कि हाउ मच इज द जॉइंट कंप्रेशन ऑन द वेट बेयरिंग और राइट हिप जॉइंट, ठीक है। तो जो राइट हिप जॉइंट है इसके ऊपर टोटल कितना कंप्रेशन आ रहा है तो हमने कंप्रेशन के बारे में बात करी थी प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमने देखा था कि टोटल अमाउंट ऑफ वेट या टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स जो एक जॉइंट के ऊपर आ रहा है प्लस उसके अराउंड जो मसल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स, ठीक है। तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उस जॉइंट के अराउंड के मसल्स प्लस उसके ऊपर टोटल कितना अमाउंट ऑफ फोर्स आ रहा है या कितना अमाउंट ऑफ वेट आ रहा है, दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ जॉइंट कंप्रेशन निकल के आता है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी तरह से टोटल अमाउंट ऑफ वेट जो कि इस हिप जॉइंट के ऊपर आ रहा है, मतलब अगर हम यहां पे देखें तो हेड आर्म्स एंड ट्रंक का कंबाइंड वेट प्लस जो नॉन वेट बेयरिंग लेग है, तो इसका वेट भी तो किसी स्ट्रक्चर को होल्ड करना पड़ेगा, तो वो भी तो इन द एंड हमारा राइट हिप जॉइंट के ऊपर ही आ रहा है ना। और इस ये जो हिप जॉइंट है ये पूरा वेट बेयर कर रहा है सारी बॉडी का, मतलब कि हेड आर्म्स एंड ट्रंक प्लस लेफ्ट लेग LL, ठीक है। तो HAT हेड आर्म ट्रंक एंड लेफ्ट लेग LL, मतलब कि HAT-LL का कंबाइंड वेट जो है वो होल्ड कर रहा है हमारा राइट हिप जॉइंट। तो ये तो हमारा निकल के यहां से हमें पता लग जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ वेट या कितना अमाउंट ऑफ फोर्स इस हिप जॉइंट के ऊपर आ रहा है, प्लस इसके अराउंड जो मसल्स है, मतलब कि जो हिप एबडक्टर मसल्स है, तो इन हिप एबडक्टर मसल्स का एबडक्शन टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हम वो निकाल ले, दोनों को ऐड कर दे, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ वेट और टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स जिसके जितना इसके ऊपर आ रहा है प्लस इसके अराउंड जो मसल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स, दोनों को ऐड कर दे तो टोटल अमाउंट ऑफ जॉइंट कंप्रेशन निकल के आएगा हमारा राइट हिप जॉइंट का, ओके। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ वेट ऑफ HAT-LL, ये हमने देखा ना, HAT-LL मतलब कि हेड आर्म ट्रंक एंड लेफ्ट लेग, इसका कंबाइंड वेट जो होगा, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि 2/3 ऑफ द बॉडी वेट, मतलब कि HAT हेड आर्म एंड ट्रंक टोटल कंप्राइज करता है हमारा 2/3 ऑफ टोटल बॉडी वेट, एंड लोअर लिम्ब जो होती है, ठीक है, लेग्स जो होते हैं उनका जो कंबाइंड वेट होता है वो 1/3 ऑफ द बॉडी वेट होता है ना, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो अगर दोनों लेग्स का कंबाइंड वेट 1/3 ऑफ बॉडी वेट है तो ईच लेग का बॉडी वेट कितना होगा, हाफ ऑफ द 1/3, मतलब कि 1/6 ऑफ टोटल बॉडी वेट, है ना। तो वही चीज हम देख रहे हैं कि लेफ्ट लेग का 1/6 ऑफ बॉडी वेट एंड हेड आर्म ट्रंक का 2/3 ऑफ बॉडी वेट, तो इनको हमने ऐड कर दिया तो वो निकल के आया 5/6 ऑफ बॉडी वेट, मतलब कि हेड आर्म ट्रंक एंड लेफ्ट लेग का कंबाइंड वेट जो है दैट इज 5/6 ऑफ द बॉडी वेट, ठीक है। हेंस वेट ऑफ द HAT-LL, वेट ऑफ द हेड आर्म ट्रंक एंड लेफ्ट लेग, टोटल वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 810 न्यूटन्स, हेड आर्म ट्रंक एंड लेफ्ट लेग का कंबाइंड वेट कितना निकल के आएगा, 5/6 ऑफ 810 दैट इज 675 न्यूटन्स। मतलब यहां से हमें इतना पता चल गया कि 675 न्यूटन्स का वेट है हेड आर्म ट्रंक एंड लेफ्ट लेग का, जो कंबाइंड हमारे राइट हिप जॉइंट के ऊपर आ रहा है। ये वेट तो निकल के आ गया, प्लस अगर हम अब मसल का कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब हम आगे देख रहे हैं हेड आर्म ट्रंक एंड लेफ्ट लेग का एडक्शन टॉर्क।
एडक्शन टॉर्क हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पे ये जो पर्सन है ये राइट हिप जॉइंट पे वेट बेयर कर रहा है और लेफ्ट पे वेट बेयरिंग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड्स आना चाहिए ना, ये पेल्विस ड्रॉप कर जाना चाहिए, ये पेल्विस ड्रॉप कर जाना चाहिए एंड टुवर्ड्स द फीमर आना चाहिए। टुवर्ड्स द फीमर मतलब कि एडक्शन टॉर्क आना चाहिए, है ना। तो एडक्शन टॉर्क कितना आ रहा है, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एडक्शन टॉर्क दैट इज 675 न्यूटन, मतलब कि टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स इस पूरे हिप जॉइंट के ऊपर जो आ रहा है टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 0.1 मीटर, मतलब कि इस हिप जॉइंट का पेल्विस से मूवमेंट आर्म कितना है 0.1 मीटर एंड कितना अमाउंट ऑफ फोर्स आ रहा है इस हिप जॉइंट के ऊपर दैट इज 675 न्यूटन। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला होता है ना फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स हमने निकाली राइट हिप जॉइंट के ऊपर 675 न्यूटन एंड मूवमेंट आर्म या परपेंडिकुलर डिस्टेंस राइट हिप जॉइंट से जो है दैट इज 0.1 मीटर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ एडक्शन टॉर्क निकल के आएगा राइट हिप जॉइंट के अराउंड, क्योंकि राइट हिप जॉइंट के अराउंड ही तो एडक्शन टॉर्क हो रहा है, वो निकल के आएगा हमारा 67.5 न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर, क्योंकि ये टॉर्क है। ओके, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्चुअली में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पेल्विस स्टेबल है। अगर पर्सन यूनिलैटरल स्टांस में है, लेफ्ट लेग पे वेट बेयर नहीं कर रहा है, फिर भी ये पेल्विस तो स्टेबल ही है ना। एडक्शन में तो मतलब डाउनवर्ड्स तो नहीं ड्रॉप हो रहा है, ये पेल्विस लेफ्ट साइड पे ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, तो इसको होल्ड कौन करके रख रहा है, राइट साइड का हिप एबडक्टर मसल, है ना। मतलब कि जो एडक्शन टॉर्क प्रोड्यूस होना चाहिए था ग्रेविटी की वजह से, एडक्शन टॉर्क प्रोड्यूस होना चाहिए था ग्रेविटी की वजह से लेफ्ट साइड पे, वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है क्योंकि राइट साइड की जो हिप जॉइंट की जो मसल्स है, जो एबडक्टर मसल्स है, वो एबडक्टर टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है एंड एबडक्शन में रख रही है, मतलब कि न्यूट्रल पोजीशन में रख रही है पेल्विस को, मतलब कि काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है एडक्शन का। नॉर्मली ये ड्रॉप कर जाना चाहिए था राइट साइड से ग्रेविटी की वजह से, लेकिन ये ड्रॉप नहीं कर रहा है क्योंकि राइट साइड पे हमारी हिप एबडक्टर मसल है जो कि इसको होल्ड करके रख रही है पेल्विस को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर पेल्विस न्यूट्रल पोजीशन में है तो जितना अमाउंट ऑफ एडक्शन टॉर्क आ रहा है ग्रेविटी की वजह से ऑन द पेल्विस, सेम अमाउंट का हमारा एबडक्शन टॉर्क हमारी हिप एबडक्टर मसल प्रोड्यूस कर रही है, तभी तो ये हमारा पेल्विस न्यूट्रल पोजीशन में है ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितना अमाउंट ऑफ एडक्शन टॉर्क हमने निकाला था 67.5 न्यूटन मीटर, उतना ही अमाउंट ऑफ एबडक्शन टॉर्क हमारा राइट हिप जॉइंट पे एबडक्टर मसल्स प्रोड्यूस कर रही है, ताकि जो पेल्विस है वो न्यूट्रल पोजीशन में होल्ड रहे, है ना, नॉर्मल अपनी जो पोजीशन है उसमें होल्ड रहे, ठीक है। तो टू मेंटेन दिस सिंगल लिम्ब पोजीशन, ये पर्टिकुलर सिंगल यूनिलैटरल स्टैंस पोजीशन को होल्ड करने के लिए देयर मस्ट बी ए काउंटर टॉर्क और एबडक्शन टॉर्क ऑफ द सेम अमाउंट, मतलब कि जितना अमाउंट ऑफ एडक्शन टॉर्क आ रहा है ग्रेविटी की वजह से और ड्रॉप कर जाना चाहिए था पेल्विस, उतना ही सेम अमाउंट ऑफ एबडक्शन टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है हिप एबडक्टर से राइट हिप जॉइंट के अराउंड, एंड तभी ये जो पेल्विस है ये अपने न्यूट्रल पोजीशन में रह रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जितना अमाउंट ऑफ एडक्शन टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, सेम अमाउंट का एबडक्शन टॉर्क हमारे राइट हिप एबडक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं हेंस एबडक्शन टॉर्क अप्लाइड बाय द हिप एबडक्टर्स इज आल्सो इक्वल टू 67.5 न्यूटन मीटर, मतलब कि हमारा जो एडक्शन टॉर्क था वो 67.5 न्यूटन मीटर निकल के आ रहा है, तो उसका काउंटर एबडक्शन टॉर्क जो हिप एबडक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी 67.5 न्यूटन मीटर ही होना चाहिए, तभी तो ये पेल्विस न्यूट्रल पोजीशन में होल्ड रहेगा, है ना। तो नाउ मूवमेंट आर्म, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मूवमेंट आर्म हिप एबडक्टर्स का 0.05 मीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, 0.05 मीटर, मतलब कि हमारे पास अब हिप एबडक्टर्स का मूवमेंट आर्म है, हिप एबडक्टर्स का टॉर्क है कि कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम उसका फोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या हम कह सकते हैं टॉर्क इज फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म, तो फोर्स इज टॉर्क डिवाइड बाय मूवमेंट आर्म, है ना। तो फोर्स इज टॉर्क डिवाइड बाय मूवमेंट आर्म, तो मतलब कि टॉर्क हमारा एबडक्शन टॉर्क जो हिप एबडक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितना है हमारा 67.5 न्यूटन मीटर, मतलब कि 67.5 डिवाइडेड बाय मूवमेंट आर्म कितना है हमारा हिप एबडक्टर्स का 0.05 मीटर, तो मतलब 67.5 डिवाइडेड बाय 0.05 वो हमारा निकल के आया 1350 न्यूटन, मतलब कि 1350 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है हमारा हिप एबडक्टर्स
इसके अलावा हमने पहले क्या कैलकुलेट किया था, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स बॉडी का, मतलब कि हेड आर्म ट्रंक एंड लेफ्ट लेग का आ रहा है, वो हमारा निकल के आया था 675 न्यूटन। तो मतलब कि टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स जो इस जॉइंट के ऊपर आ रहा है 675 न्यूटन प्लस हिप एबडक्टर्स का कंट्रैक्शन का फोर्स जो कि हमने यहां पे कैलकुलेट किया 1350 न्यूटन। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ हिप जॉइंट कंप्रेशन निकल के आएगा, है ना। तो देयरफॉर टोटल हिप जॉइंट कंप्रेशन इज द फोर्स ऑफ HATLL और द फोर्स ऑफ हेड आर्म ट्रंक एंड लेफ्ट लेग प्लस फोर्स ऑफ हिप एबडक्टर्स जो कि है हमारा 675 प्लस 1350, 675 जो हमारा टोटल HATLL का वेट आ रहा है प्लस 1350 जो हमारा हिप एबडक्टर्स का कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स है। तो वो टोटल हमारा निकल के आया 2025 न्यूटन। मतलब कि टोटल 2025 न्यूटन्स का जो फोर्स ऑफ कंप्रेशन है वो आ रहा है हमारा ऑन राइट हिप जॉइंट, ठीक है, व्हेन द पर्सन इज इन यूनिलैटरल स्टांस। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।